सबको जय मसीह की। आज के सुबह को मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के आशीष में बना रहना चाहते हो तो देना सीखिए। ये बाइबल का प्रिंसिपल है, लेने से भला देना है। अगर हम लोग देखेंगे नीति वचन 21 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, जो कंगालों की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा उसकी सुनी ना जाएगी। अगर आपसे कोई कंगाल अगर मदद मांगता है और आप उसके फरियादों की तरफ ध्यान नहीं देते हो, बाइबल बतलाता है एक दिन आप भी परमेश्वर के सामने फरियाद करोगे, दया मांगोगे और परमेश्वर भी आपके फरियादों में ध्यान नहीं देगा, आप पर दया नहीं करेगा। अगर मेरा भाई बीमार है और मैं उससे मिलने नहीं आया और मैं उम्मीद रखता हूं कि जब मैं बीमार पड़ूं तो परमेश्वर मुझे चंगा करे, क्या ऐसा होगा? मेरा भाई बहुत तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, मैं कभी अपना भाई का मदद नहीं किया और मैं उम्मीद रखता हूं कि जब मेरा बुरा वक्त आए तो परमेश्वर मेरा मदद करे, क्या ऐसा होगा? मेरा भाई रो रहा है, मैं कभी उसके पास में बैठकर उसके आंसुओं को पोंछा नहीं और मैं उम्मीद रखता हूं कि जब मेरा बुरा वक्त आए, जब मेरा खराब वक्त आए तो परमेश्वर मेरे आंसुओं को पोंछे, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। बाइबल में लिखा है नीति वचन 22 अध्याय 9 पद में, दया करने वालों पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगालों को अपने रोटी में से देता है। सुनिए, उस इंसान का आशीष फलता है जो अपना रोटी में से दूसरों को देना जानता है। क्या आप परमेश्वर के राज्य में चोरी करते हो? क्या आप परमेश्वर को हर महीना दशमांश देते हो? क्या आप हर सप्ताह भेंट देते हो? बाइबल बतलाता है एक बहुत अच्छा कहानी को, अगर हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, बाइबल बतलाता है एक बार आराधनालय में बहुत सारे लोग अगर भेंट दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह लोगों को भेंट देते हुए देख रहा था। एक विधवा औरत आया, उसने 2 दमड़िया दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पता अपने चेलों को क्या बोला? प्रभु ने बोला कि परमेश्वर ने इस विधवा औरत का भेंट को ग्रहण किया क्योंकि सब ने अपना बढ़ती में से दिया, लेकिन इसके पास जो था उसने सब कुछ दे दिया। बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है कि जब तू दान करे, तेरा दायां हाथ दान करे तो तेरा बायां हाथ जैसे ना जानने पाए। बाइबल बतलाता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, तेरा दान गुप्त में होना चाहिए। जब तू देता है तो ढिंडोरा मत पीट। जब तू गुप्त में दान करेगा, तेरा पिता गुप्त में देखता है, वो तुझे गुप्त में प्रतिफल भी देगा। बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। बाइबल में लिखा है याकूब उसका 2 अध्याय में, सुनिए क्या लिखा है। याकूब उसका 2 अध्याय में 13 पद में लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया का होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। सुन लीजिए, अगर आप किसी के ऊपर दया नहीं करते हो, एक दिन जब आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहोगे, आपका जब न्याय होगा तो वो भी बिना दया का होगा। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय में, सुनिए क्या लिखा है 6 पद में, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा देते हो, मैं बता रहा आपको भी थोड़ा मिलेगा। अगर आप लोगों को बहुत देते हो, आपको भी बहुत मिलेगा। आप कितना देते हो ये बात मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस आचरण से देते हो, भेंट दशमांश, और लोगों को किस तरह से आप आशीष करते हो, किस आचरण से, ये बात बहुत मायने रखता है। आपका आचरण सही होना चाहिए। हो तो आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपका दिल बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचनों में लिखा है गलातियों उसका 6 अध्याय 7 पद में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप प्यार को बोते हो, आप प्यार को काटोगे।
अगर आप नफरत को बोते हो, आप नफरत को काटोगे। अगर आप दया को बोते हो, आप दया को काटोगे। अगर आप हिंसा को बोते हो, आप हिंसा को काटोगे। अगर आप देते हो तो आपको भी दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है, ये मेरा बात नहीं है, बाइबल का बात है, बाइबल का बात है। बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप अगर देते हो तो आपको भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाव दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाव से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल बतलाता है हमें देना है। परमेश्वर ने भी अपना इकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया और यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। आज हम लोग परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आज हम लोग परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार देखोगे, मत्ती रचित सुसमाचार में बहुत अच्छा एक बात कहा गया है। आप जब किसी भूखे को खाना खिलाते हो, आप जब किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देते हो, आप जब किसी गरीब का मदद करते हो, आप जब किसी अनाथ का मदद करते हो, आप जब विधवाओं को मदद करते हो, आप जब किसी के दर्द को देखकर, बीमारी को देखकर आप उसका मदद करने जाते हो, किसी का घाव में आप मलहम लगाते हो, आप अगर एक छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो, तो ये सब समझो कि आपने ये सब यीशु के साथ किया है। यीशु कहता है कि तुम अगर एक छोटे से छोटे को भी ग्रहण करते हो, इसका मतलब है कि तुमने मुझे ग्रहण किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। देना सीखिए तो आशीष में बने रहोगे। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज के सुबह में मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। तूने रात को प्रभु बहुत मीठा नींद दिया और प्रभु इस सुंदर सा प्रभु जी सवेरा को दिखाया है, इसके लिए शुक्रिया। प्रभु आज का ये सुबह मेरी जिंदगी में आशीष लेकर आए और प्रभु तूने जो आज मुझे वचन से सिखाया प्रभु, देना है। हाँ प्रभु, मुझे देने वाला हृदय दे। प्रभु मैं आपके राज्य में कभी भी जैसे चोरी ना करूं परमेश्वर, जिसका जो हक है प्रभु, जैसे मैं दूं परमेश्वर पिता, भेंट तू, दशमांश तू, और कभी भी प्रभु परमेश्वर किसी को अगर मैं देख रहा किसको मदद का जरूरत है, प्रभु मुझे इतना आशीष कर कि मैं किसी को भी अगर देखूं किसको मदद का जरूरत है, मैं जैसे उसको मदद कर सकूं। प्रभु मुझे इतना दे प्रभु कि मैं दूसरे को दे सकूं। परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आज दिन भर मुझे पवित्र आत्मा तू अगुवाई करना, मेरे घर को, मेरे परिवार को, और प्रभु मुझे अपनी सुख शांति से, आनंद खुशी से, उमंग सुकून से, आशीर्वाद उन्नति से भर के रखना। आज का इस दिन को प्रभु जी तू आशीष किया है मेरे लिए, इसके लिए शुक्रिया प्रभु जी। आज का दिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में कटे और यीशु मसीह आपकी सुरक्षा में कटे, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं। आमीन।